हेलो दोस्तों, आज की जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द मेड और ये मूवी साल 2014 में रिलीज हुई थी। आज की कहानी जेक नामक एक ऐसे लड़के की है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फादर के पास इंग्लैंड आ जाता है और वहाँ उसे उस घर में काम करने वाली एक मेड से बेइंतहा प्यार हो जाता है और वह फिर दोनों मिलकर टपाटप करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की इस फंटेस्टिक रोमांटिक मूवी की ओर। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जेक नामक एक 18 साल के लड़के को देखते हैं जो अपना नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फादर के घर इंग्लैंड आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जेक और उसके फादर की जरा भी नहीं बनती है। अगली सुबह दोस्तों हम देखते हैं कि जेक एक बगीचे में एक सुंदर लड़की को देखता है। फिर वो उस लड़की को देखने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेक के फादर डेविड आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि यह हमारे घर की न्यू मेड है और इस मेड का नाम मारिया है। फिर इसके बाद जेक मारिया से बातें करने लगता है और उससे बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसके कारण उसके फादर डेविड ने दूसरी शादी कर ली। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जेक उसकी स्टेप मदर को जरा भी पसंद नहीं करता है और यही कारण है कि जेक अपने फादर से बात करना भी पसंद नहीं करता है और अपने फादर को जरा भी पसंद नहीं करता है। अगले दिन जेक फ़ोटो क्लिक करने बाहर जाता है और उसे एक लड़की मिलती है और जेक उससे बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि उसी सड़क से मारिया गुजरती है और मारिया इन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। इसके बाद जब जेक घर आता है तो मारिया उससे कहती है कि उसे उस लड़की के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था और दोनों को घुल मिलकर मार्केट में भी जाना चाहिए था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बातों ही बातों में जेक मारिया को पसंद करने लगता है और वो मारिया से कहता है कि उसे मारिया के साथ रहना अच्छा लगता है। फिर जेक मारिया को उसकी माँ की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि वो उसकी माँ की तरह लगती है। इसके बाद मारिया जेक को बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर भाग गया था। लेकिन ये सब होने के बाद भी उसने उसके बच्चे को जन्म दिया और दुख की बात यह कि अब वो बच्चा मारिया के साथ नहीं है। इसी तरह वे दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और अपना अपना दुख बांटने लगते हैं। फिर जेक का फादर डेविड भी जेक के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन जेक है कि डेविड से हमेशा की तरह अच्छे से बात नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर मारिया जेक को समझाती है कि उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे भी अपने फादर से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और उनसे अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उनकी ये बातें जेक चुपके से सुन रहा होता है। मारिया का बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि अगर मारिया चाहे तो वो दोनों उनके रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी वे दोनों एक नया घर बना सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मारिया उसके बॉयफ्रेंड की बात सुनकर मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। आज जेक बहुत खुश था क्योंकि आज जेक का बर्थडे था। फिर जेक किचन में आता है तो मारिया उसे बर्थडे विश करती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जेक की वो वाली फीलिंग जाग जाती है और वो मारिया से कहता है कि वो मारिया को हक करना चाहता है और उसे छूना चाहता है। लेकिन जेक की बातें सुनकर मारिया डर जाती है और उसे इन सब चीज़ों के लिए साफ मना कर देती है। लेकिन मारिया के मना करने के बावजूद भी जेक उसे छूने लगता है। इस वजह से मारिया उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर जेक वहाँ से चुपचाप वापस चला जाता है और जेक के घर आने के बाद जेक देखता है कि मारिया बहुत फूट फूट कर रो रही है। फिर जेक मारिया को समझाने लगता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है और मारिया को कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है और उसे हक करना चाहता है। लेकिन इस बार मारिया जेक को मना नहीं कर पाती है और उसे हक करने लगती है। इसके बाद जेक मारिया को प्यार से छूने लगता है। अब मारिया को भी यह सब कुछ अच्छा लग रहा था और वो जेक का इन सब बातों में साथ दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मारिया जेक से अलग हो जाती है और कहती है कि ये सब गलत है और फिर वो वहाँ से चुपचाप वापस चली जाती है। फिर जेक भी उसके पीछे पीछे जाता है। तब मारिया कहती है कि वो 40 साल की है और जेक सिर्फ 18 साल का लड़का है और हम दोनों के बीच में संबंध नहीं बन सकते। लेकिन जेक उसे समझाते हुए उसे फिर से छूने लगता है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मारिया चुपचाप मान जाती है और दोनों मिलकर जमकर टपाटप पेलम पेली करते हैं।
अगली सुबह हम मारिया और जेक को किचन में देखते हैं, जहां जेक मारिया से लिपट कर उसके साथ मस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर जेक के फादर डेविड आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। फिर डेविड जेक को बर्थडे विश करते हुए उसे कहता है कि आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। लेकिन इस पर जेक डेविड से खराब व्यवहार करता है और उन्हें डिनर पर चलने के लिए साफ मना कर देता है। इसके बाद मारिया जेक के पास जाती है और उसे प्यार से समझाती है कि वह अपने फादर के साथ अच्छे से पेश आए, अच्छे से व्यवहार करे। जेक मारिया की बातों को मान लेता है और उसी वक्त अपने पापा के रूम में जाकर उनके साथ ड्रिंक करने लगता है। फिर डेविड जेक को समझाता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की ताकि वह उसका ख्याल रख सके, और वह जेक से कहता है कि वह अपने बच्चे जेक से बहुत प्यार करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मारिया जेक को लेकर अपने घर पर जाती है और वह जेक को बताती है कि उसके बेटे की मौत बचपन में ही एक एक्सीडेंट में हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर जेक और मारिया बहुत क्लोज आ जाते हैं और जमकर टपम टपी पेलम पेली करते हैं। इसके बाद जेक अपने घर पर आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह पहली बार अपने फादर से अच्छी तरीके से बात कर रहा है। जेक के इस बदलाव से डेविड बहुत खुश था, लेकिन अब वक्त आ गया था जेक के वापस जाने का। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जेक वापस जाने के लिए सामान पैक करता है और वह जाने से पहले मारिया से अच्छी तरह से गले लगकर मिलता है। इसके बाद वो अपने फादर डेविड को भी गले मिलकर मिलता है और अपने फादर से माफ़ी मांगता है। जेक अब अपने फादर को अच्छी तरीके से माफ़ कर चुका होता है और उन दोनों के बीच अब कोई भी गिला शिकवा नहीं है। यह सिर्फ पॉसिबल हो पाया है उनकी खास मेट मारिया की वजह से। इसके बाद मारिया अपनी माँ से मिलती है और उनको कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मारिया की माँ रोने लगती है और मारिया को गले मिलकर खूब रोती है। मारिया के पेट में जो बच्चा था वो जेक का था और मारिया इन सब बातों से बहुत खुश थी। और फिर दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन की वीडियो अच्छी लगती है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरा भी ना भूलें, ताकि आने वाली और भी वीडियो अच्छी आपके लिए हम लेकर आएँ। धन्यवाद।